और सभी अच्छे हों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि इस मुश्किल घड़ी में आप और आपका परिवार पूरी तरह सेफ होंगे और सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, किसी से छुपी नहीं है कि आज पूरा देश किस मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। आज हर दूसरा रो रहा है, हर किसी के आंखों में आंसू निकल रहे हैं। कुछ माँ बाप अपने बच्चों की मौत पर रो रहे हैं और कुछ माँ बाप अपने बच्चों को भूखा देखकर रो रहे हैं। और यहाँ तक कि माँ बाप के मरने के बाद भी आखिरी बार उनका परिवार देख तक नहीं पा रहा है। लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं और किसी को दो तो क्या, एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। और इंसानियत पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर दिखाई पड़ रहा है। पूरी दुनिया के मातम जैसे इस माहौल का जिम्मेदार कौन है? कौन है वो जिसने इस खूबसूरत दुनिया को 25 साल पीछे ले जाने की कोशिश की है? ये कोई और नहीं बल्कि वही देश है जिसका नाम आप सबके दिल और दिमाग में आया। ये जो वायरस आज पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है, वो कहाँ से आया? कहीं और से नहीं, वो चाइना से आया। आप में से कितनों को ये लगता है कि चाइना तो खुद ही परेशान है, तो वो कैसे हो सकता है इन सब के पीछे? लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट्स पे नजर डालें और उनके आधार पे मैं सच बताऊं तो चीन कुछ तो छुपा रहा है पूरी दुनिया से। एक्चुअली जो चीज आप देख रहे हैं वो बस वही है जो चाइना आपको दिखाना चाह रहा है, और वो अंदाजन 5 से 10% है पूरी चाइना की बर्बादी का, क्योंकि असली कहानी तो कुछ और ही है। आखिर क्यों इग्नोर किया चाइना ने नवंबर 2019 में आया हुआ पहला कोरोना वायरस का वो केस? कहाँ गए चीन के साइंटिस्ट ली वेनलियांग? क्या वो सच में कोरोना वायरस से मरे या उन्हें मार दिया गया? और अब ऐसा लगता है कि चाइना कुछ नहीं, बहुत कुछ छुपा रहा है, पर वो ये नहीं जानता सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो चाइना में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई है। और ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि बिना किसी ठोस वजह के ये बात मार्केट में आई कैसे? झूठ को छुपा के रख पाना इसलिए आसान है क्योंकि चाइना में मीडिया अलाउड नहीं है। कहने का मतलब ये है कि चीन में कोई भी रिपोर्ट अपनी मर्जी से फाइल नहीं कर सकता। वहाँ कोई भी जर्नलिस्ट अपनी मर्जी से कोई न्यूज़ नहीं बना सकता, क्योंकि चीन का हर एक जर्नलिस्ट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है। मतलब कि वो चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं बना सकता, और ऐसे में चाइना के रियल फैक्ट्स और न्यूज़ का बाहर आना नामुमकिन सा है। आप खुद सोचिए, चीन के वुहान से इस वायरस की शुरुआत हुई, और ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां बस 4000 लोग मरे और बस 80,000 लोग इन्फेक्टेड हुए, जबकि वहां से 7 समुंदर पार इटली में 18,000, स्पेन में 15,000 और यूएसए जैसे देश में 13,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये गिनती अभी रुकी नहीं है, अभी भी ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अब आप बताइए, ये बात मजाक से कम है क्या? यह चाइना को लगता है कि दुनिया पागल है? आज हम चीन के सारे काले सच का पर्दाफाश करेंगे दोस्तों। जिस देश ने पूरी दुनिया को परेशान करके रखा है, उस देश को आज हम दुनिया के सामने शर्मिंदा करेंगे। पहली बात, चीन ये कह रहा है कि वायरस वुहान के सी फूड मार्केट से फैला है, पर सच बताऊं तो चीन का सबसे बड़ा बायोटेक्नोलॉजिकल लैब वहीं है। और चीन की आदत भी है कि वो चोरी छुपे अपने देश को मजबूत करने के लिए बायोलॉजिकल वेपन बना रहा हो, जैसा वो पहले भी करता आया है। और अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए वो अपने देश के कितने भी लोगों की जान ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शायद आपने भी सुना हो, चाइना की एक रिपोर्ट आई थी जनवरी 2020 के लास्ट वीक में, जब चाइना ने ये कहा था कि उसके देश में बस 550 लोगों की मौत हुई है। पर दुनिया भर में काम करने वाली कंपनी टेंसेंट की एक रिपोर्ट ने दुनिया को सच्चाई बताई कि असली डाटा 25,000 की मौत का था। टेंसेंट कंपनी ने गलती से ये डाटा अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था, और पूरी दुनिया में ये डाटा आग की तरह फैलने के बाद वापस से रिमूव भी कर लिया गया। पर इस रिपोर्ट के बाद पहला काला सच सामने आया कि चीनी इस दुनिया को झूठ बोल रहे हैं और धोखा दिए जा रहे हैं। और ताइवान के न्यूज़पेपर के हिसाब से, ताइवान न्यूज़ के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, टेंसेंट के साइट पे पेंडेमिक कंडीशन नाम से एक आइकन था, और 1 फरवरी को उसमें देखा गया कि 24,000 लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि चाइना ने दुनिया को बताया कि उस टाइम सिर्फ 300 लोग मरे थे। अब ऐसे में इंटरनेशनल कंपनी टेंसेंट की बात पे बिलीव करें तो चाइना गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से 80% ज्यादा लोग मर चुके थे।
आपको शायद याद होगा, चाइना में पब्लिक प्लेस पे लोग खड़े खड़े मर रहे थे और कंटिन्यू काम करने की वजह से डॉक्टर्स खुद बीमार पड़ रहे थे और हार्ट अटैक से भी मर रहे थे। और ये है चीन का काला सच। ये सच्चाई है उस देश की जहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अब एक और होश उड़ाने वाले रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इंडिया में एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, BSNL जैसी बहुत सी कंपनीज हैं, लेकिन चाइना में 3 मेन टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं और जनवरी से मार्च के बीच इनके यहाँ 1 से 2 करोड़ एक्टिव कस्टमर्स गायब हो चुके हैं और वो कहाँ हैं उसकी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। अब सोचिए कि वो लोग कहाँ गए। क्यों रातों रात 2 करोड़ लोगों ने फैसला ले लिया कि आज के बाद वो फोन यूज नहीं करना चाहते। चलो मान लिया बहुत से लोग 2 फोन यूज करते होंगे, तो भी 1 करोड़ लोग गायब हैं। चलो अज्यूम करते हैं कि हर एक इंसान के पास 4 सिम रही होगी, तो भी 50 लाख लोग कहाँ हैं? वो अब इस दुनिया में नहीं है और मौत की वजह है कोरोना वायरस। दोस्तों, माहौल डरावना है। लाखों करोड़ों लोग गायब हैं, घरों में लाइटें नहीं जल रही हैं और ये डराने वाली पिक्स चाइना की हैं, क्योंकि चीन पूरी दुनिया को दवाई से लेके बहुत सी जरूरी चीजें बहुत कम रेट्स में खुद बना के सप्लाई करता है। उसी तरह ये बीमारी भी सप्लाई करना उनके लिए बहुत आसान हो गया होगा। पर अब चाइना का ये दावा है कि उनकी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की टीम ने एक नैनो मटेरियल ढूंढ निकाला है जिससे ये बीमारी 96.5 से 99.9% तक ठीक की जा सकती है। तो ये इंतजार बस उस दिन तक का था जब तक चाइना अपना नाम टॉप लिस्ट में से हटा के नीचे ना ले आए। आज टॉप 5 कंट्रीज में USA, स्पेन, इटली, जर्मनी और फ्रांस का नाम है और चीन ने इस लिस्ट में नीचे जाने के बाद ये बात बताई। तो आप सोचिए, क्या चाइना के पास ये दवाई पहले नहीं थी? ये दवाई पहले भी थी और चाइना ने इसी दवाई का यूज करके अपने बढ़ते आंकड़ों को अचानक से कंट्रोल कर लिया और आज पूरी दुनिया को रुलाने के पीछे बस चीन का हाथ है। वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया चाइना को ऐसे ही आइसोलेट करेगी जैसे चाइना ने हमें किया है। हम मिलके लड़ेंगे तो इसे जल्द से जल्द हरा पाएंगे। तो दोस्तों, अपने घरों में रहिए, WHO की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और ये वीडियो सबके साथ शेयर करके चीन का काला सच सबके सामने लाने का प्रयास कीजिए।